वो खातून अपनी खातून खाना अपनी बीवी के हकूक़ ज़ौजियत से वाकिफ नहीं है। जुल्म हो रहा था, जख्मों के अंदर कीड़े पड़ चुके थे। इस खातून का जो खामद है वो एक इमाम मस्जिद है। वालद और वालदा के जिंदा होने भी वो मतलब है कि ऐसे ही करते रहे हैं। ठीक है, मार पीट करते रहे हैं। पहले तो मार पीट करते थे, तशद्दुद इतना नहीं ज्यादा होता था, तो उसको उन्होंने धूप में डाला हुआ है, चारपाई पे पड़ी हुई है, उसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। वो सर नीचे वाला जितना हिस्सा है ना सब में पैरालाइज हो चुका है। जी, वो मतलब इतने इतने बड़े सुराख हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और आज इंतहाई ख़तरनाक, दर्दनाक और एक अलग अलमनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि एक मस्जिद में रहने वाला शख्स, एक मस्जिद का मुअज्जिन, मस्जिद का खादिम, मस्जिद का इमाम, जो जिसका काम लोगों को तबलीग करना है, उसने अपनी खातून खाना को गुज़श्ता 3 माह से घर के अंदर और घर के वाशरूम के अंदर मुख्तलिफ अवकात में बंद कर देता था। जिसका कसूर ये था कि वो खातून बीमार थी, वो रफ़ा हाजत के लिए वाशरूम नहीं जा सकती थी, वो बिस्तर के ऊपर ही अपनी रफ़ा हाजत पूरी करती थी। तो उसको धोने की बजाय उसके उसके जिस्म को साफ करने की बजाय उसका खामद उसको वाशरूम में बंद कर देता था। 3 माह से इस गंदी हालत में, बदबूदार हालत में, कभी कोई तरस खा के उसको धो देता तो कर देता, लेकिन 3 माह तक इस हालत में रहने की वजह से, अद्वियात ना मिलने की वजह से उस खातून के जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए। हालांकि इसका खामद मस्जिद के लोगों से इस नाम पर चंदा मांगता था कि मेरी बीवी बीमार है, मैंने उसका इलाज करवाना है। कितने अफसोस की बात है कि एक मस्जिद में रहने वाला, दीन के माहौल में रहने वाला शख्स इस तरह की दरिंदगी करेगा और वो हकूक़े ज़ौजियत के लिए तो खातून के पास जाएगा, लेकिन उसकी तकलीफ़ और उसकी बीमारी के लिए उसका साथी नहीं बनेगा। तो यकीनन वो अल्लाह और उसके रसूल का भी मुजरिम है और दुनिया का भी मुजरिम है। इस खातून खाना को इसके भाई मैमूना नामी खातून को उसके भाई शहजाद की दरख्वास्त पर पुलिस ने जब बाजियाब किया तो इसके जिस्म के जो निचले हिस्से हैं, जो घुटने हैं, टखने हैं, जॉइंट्स हैं डिफरेंट, उनमें कीड़े पड़ चुके हैं, जो मनाजिर हम आपको दिखा भी नहीं सकते। पुलिस की मदद से इसको बाजियाब करवाया गया, लेकिन अभी तक इसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और इस दरिंदे के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम इस मुतासरा फैमिली के अफराद से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आपको तमाम कहानी सुनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस घर में, मस्जिद के ऊपर, एक घर के अंदर हम जानबूझकर मस्जिद नहीं दिखा सकते क्योंकि ये एक मस्जिद का इसमें क्या कसूर है। हम उस शख्स की बात करेंगे जिसने मस्जिद की छत के ऊपर अपने हुजरे के अंदर अपनी फैमिली को रखा हुआ था। उसकी बड़ी बच्ची भी ज़हनी माजूर है, उसका भी इलाज नहीं करवाया और अपनी बीवी का इलाज करवाने की बजाय उसके मरने का इंतज़ार करता रहा। आज उस खातून को पुलिस ने बाजियाब करवा के गुजरांवाला के अस्पताल में शिफ्ट किया है। हम इस पर भी बात करेंगे कि उसका इलाज मुआवजा कहाँ तक पहुँचा है। हम उनके भाई से बात करेंगे, फिर हम आपको हकायक बताएंगे कि इस कहानी के अंदर असल हकायक क्या हैं और खातून इस वक्त किस हालत में है। खातून मैमूना सरवर जो पुलिस ने इस ख़ानदान की मदद से बाजियाब करवाया है, जिसको उसके भाई हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं, हम इनसे सारी बात सुनेंगे कि क्या खातून के साथ इस घर के अंदर जुल्म हो रहा था, क्यों वो इस कदर परेशान थी कि उसके ज़ख्मों के अंदर कीड़े पड़ चुके थे और कोई भी उसका इलाज नहीं करवा रहा था। हालांकि इस खातून का जो खामद है वो एक इमाम मस्जिद है, जिसका काम लोगों को तबलीग देना है दीन की। अगर वो खातून अपनी खातून खाना अपनी बीवी के हकूक़ ज़ौजियत से वाकिफ़ नहीं है, उसके साथ उसका हुस्ने सलूक नहीं है, तो वो कैसे एक कामिल इंसान और कामिल मोमिन हो सकता है। फ़िलहाल हम बात करते हैं मौलाना साहब से। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है शहजाद सरवर। शहजाद भाई, ये क्या सारा वाक़या है? कब शादी हुई आपकी बहन के साथ इनकी? ये तकरीबन सर 20 साल हो गए शादी को। तो मतलब है कि उसकी वालदा भी और वालद भी फौत हो चुके हैं। वालद और वालदा के जिंदा होने भी वो मतलब है कि ऐसे ही करते रहे हैं। ठीक है, मार पीट करते रहे हैं। पहले तो मार पीट करते थे, तशद्दुद इतना नहीं ज़्यादा होता था। मार पीट करते थे तो हम फिर वो जाके ले आते, 3-3 4-4 महीने इधर रखते, फिर वो बड़े बड़े लोगों को डाल के वापटा टाउन के
उनको मतलब है कि सुलह सफाई के साथ फिर ले जाते, 2 या 4 दिन ठीक रहते, फिर उसी तरह। मौलाना साहब ये बताएं कि जो खामद हैं उनके, उनका नाम क्या है, किस मस्जिद में वो इमाम हैं और उनके कितने बच्चे हैं? सर इसके 4 बच्चे हैं। वो वाफ्टाडोन A1 मस्जिद अबू बकर के ऊपर उनकी रहायश है। सैफुर रहमान उनका नाम है, वालिद का नाम है अल्लाह दिता जी ठीक है। जी। तो मतलब है कि अभी हम जब गए हैं 3-4 दिन पहले, तो उसको उन्होंने धूप में डाला हुआ है, चारपाई पे पड़ी हुई है, उसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है। तो हम क्या क्या कंडीशन है इस वक्त, जिस वक्त आप पहुंचे हैं, आपने अपनी बहन को देखा है, जी। तो उनके जिस्म की क्या सूरत हाल थी, कहाँ कहाँ जिस्म के हिस्सों में कीड़े पड़ चुके हैं? वो सर नीचे वाला जितना हिस्सा है ना, सब में पैरालाइज हो चुका है। जी, वो मतलब इतने इतने बड़े सुराख हैं। वो अभी हमारे घर डॉक्टर आया हुआ, तो उसने पट्टियाँ की हैं। वो तौबा तौबा कर रहा था कि इतने साल में इतने, तो मतलब है कि गैर मुस्लिम भी नहीं करते अपने को साथ, जैसे इन्होंने जुल्म किया है। मौलाना साहब साहब जो हैं वो बाबरा टाउन की जो A1 की मस्जिद है वहाँ पर वो इमाम मस्जिद है? वो इमाम मस्जिद नहीं है, उधर खादिम है और मुअज्जिन है। ठीक है। जब कोई इमाम उधर, जो साहब का इमाम है, वो अगर कहीं जाता है तो वो नमाज भी उधर पढ़ाते हैं। कितनी सैलरी है उनकी? उनके मतलब 3-4 प्लाट हैं, ठीक है। मकान है उनके, किराए पे दिए हुए हैं। उधर भी तकरीबन 30,000 करीब सैलरी है, और ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हैं करके 70-80 हज़ार रुपये उसकी सैलरी। तो कैसे उनकी जिंदगी गुजर रही है कि उन्होंने अपनी बेगम को एक कमरे में, एक वॉशरूम में बंद किया है, उनको कोई साफ भी नहीं करता, कैसे जिंदगी गुजर रही है? वो सर जब उसने पखाना किया होता था, सब जो है ना उसको वॉशरूम में बंद करके खुद नीचे चले जाते हैं और उसको कहते तू भौंकती रह, तू ऐसे भौंक भौंक के मरेगी, तेरे कीड़े पै के तू मरेगी। तो हम जब गए हैं तो उधर मतलब है कि 2-2, 3-3 तो वो जब खातून या ज़ाहिर है जिस तरह की वो बीमार हैं, उनका कपड़ों में ही वॉशरूम निकल जाता था, जी जी। तो फिर कौन धोता था? उनकी कोई बेटी है जवान? नहीं, वो उनकी जो बेटी है वो भी ज़हनी मरीज है, मजीर है। उसको भी मतलब है कि वो इंसानियत के नाते इतना थोड़ा बहुत समझती थी, उसको वो बुलाती थी बार बार, तो उसको कभी खाना खिला दिया, पेशाब वगैरह करवा दिया। तो जब उसकी वो इधर से टांग टूटी है तो वो अभी चल नहीं सकती। बेटी भी अब माजूर है, वो उसकी भी मजबूर टांग है, टूट चुकी उनकी है, पहले टांग ज़हनी पहले जी माजूर है। हाँ जी। कैसे अब क्या किया पुलिस ने, क्या किया है? पुलिस ने उनकी स्टडी से हमें छुड़वा के सीधा हम हॉस्पिटल लेके गए हैं। उधर उन्हें मतलब है कि ऑपरेशन वगैरह किया, जख्म साफ किए, कीड़े निकाले हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा थे कि जब भी वो स्प्रे करते थे वो कीड़े निकलते थे। आखिर उन्होंने तंग आके जवाब दे दिया, उनका आप इनको घर ले जाएं, ये हमारे बस की बात नहीं है। कितने दिन हमारी बहन जो है, वो बहन साहबा कितने दिन अस्पताल रही हैं? वो एक दिन भी नहीं रहे। जैसे हम उधर से सीधा लेके गए हैं हॉस्पिटल, तो उन्होंने, उनके जख्म इतने खराब हैं कि उन्होंने कहा ये किसी और मरीजों को भी बीमारी लग सकती है, आप इसको ले जाएं। घर में कैसे तीमारदारी हो रही है, कौन खर्चा कर रहा है? ज़ाहिर है आप भी कोई इतने कारोबारी तो है नहीं, बड़ी मुश्किल से जिंदगी। वो मैं कर रहा हूँ, बड़ा भाई है, कोई थोड़े बहुत वो देते हैं, कोई मोहल्ले वाले इमदाद कर देते हैं। ठीक है जी। तो बच्चे उनके, आप बच्चे भी साथ ले आए कि उधर छोड़े हैं? बच्चे उधर हैं, उन्होंने नहीं दिए बच्चे नहीं दिए, खातून खाना को दे दिया है। आपकी क्या आला हुकाम से, पंजाब के वज़ीर आला से क्या अपील है कि उस खातून का क्या इलाज करवाया जाए या उसके लिए क्या इंतजाम किए जाएँ? हम तो ये कहते हैं कि उसका एक इलाज हो। दूसरा ये है कि जो उसके साथ जुल्म हुए हैं वो हमें इंसाफ मिलना चाहिए था, उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए ताकि वो किसी और के साथ ना कर सके। अभी वो इसको बार बार ये भी कहता है कि तू मरेगी मैं और शादी करूँगा। हमने उसको ये भी कहा था कि तुम शादी कर लो, हम जो है ना मतलब इसको अपने घर ले जाते हैं, हम इसका इलाज कराएंगे, हमारे पास रहेगी। हजरत ये कितने दिन से ये कैद है खातून? ये सर छोटी ईद के हम मिलने गए थे, ठीक है। उसके बाद उसके साथ ये मतलब है कि मामलात हुए हैं। ठीक है। जब हम जाते थे हमें मिलने नहीं देते थे, तो उसके बाद वो मज़ीद मतलब बीमार होती कि इलाज नहीं किया उन्होंने। तो लोगों को कहते हैं कि मैं इलाज करता हूँ, तो लोगों के सामने वो रो के पैसे भी ले लेता था और इलाज भी नहीं करता था। वो अपनी मतलब ज़रूरियात के इस्तेमाल करता, खुद जाके मस्जिद में लेट जाता था। वो सारी रात जो है ना वो चीखें मारती, रोती कि मुझे मतलब है कि पानी। तो जब मस्जिद में नमाज होती है, मस्जिद की छत पे वो रहते हैं, तो खातून जब शोर करती थी नमाज के टाइम पे, कभी लोगों ने सुना नहीं? नहीं, वो मस्जिद जो है ना काफ़ी बढ़िया, अंदर सेन में नमाज होती है, बाहर जो है ना ऊपर की आवाज़ नीचे नहीं जाते। मौलाना साहब थैंक यू वेरी मच। आपने बात सुनी मौलाना साहब की कि हमारी गुजरांवाला के CPO से, गुजरांवाला के RPO से, पंजाब के वज़ीर आला से अपील है कि सबसे पहले इस खातून को, जिसको इस कदर कसम कुर्सी की हालत में है कि उसके जिस्म के निचले हिस्से में मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर कीड़े चल रहे हैं, उसका बाकायदा इलाज सिविल अस्पताल में करवाया जाए। और दूसरी हमारी पुलिस से ये अपील है कि इस दरिंदा सिफ्त शख्स के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई की जाए कि जिसने खातून को इलाज करवाने की बजाय उसको हब्से बेजा में रखा, उसको इस कदर कैद रखा, इतनी अजियतें दी कि वो ये चाहता था कि उसकी खातून खाना मर जाए। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये दरिंदा शख्स अपने अंजाम को पहुंचना चाहिए।